गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। चलिए, जो बच्चे लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। प्रिया यादव, राजन यदुवंशी, मयंक सिंह, सत्यम, शुभम, रत्नेश, पार्क सरोज, सोनू यादव, प्रेक्षा सिंह, अश्वनी कुमार, जॉनसन यादव, नरेंद्र राजपूत, मनीष कुमार, राम नरेश प्रजापति, मनीष कुमार, नेहा सिंह, आशीष त्रिपाठी, विपिन, अमन, आशीष, वेद। गुड इवनिंग आप सभी को। जय हिंद आप सभी बच्चों को। चलिए आइए बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज डेमो का लास्ट डे है आप लोगों का। तो जो भी बच्चे डेमो ले रहे थे अभी रीजनिंग की क्लास के लिए और उनको अगर ऑनलाइन क्लास परचेज करना हो तो वे सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास मेरी परचेज कर सकते हैं लिबोलन ऐप पर, क्योंकि आज के बाद जो क्लासेस हैं आप लोगों की वो लिबोलन ऐप पर ही चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो बच्चे एडमिशन लिए होंगे केवल वही पढ़ पाएंगे। ठीक है, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल कितने टाइप का सवाल हो गया था एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। कल कितने टाइप का सवाल हो गया था? संतोष सर की तबीयत बिल्कुल सही हो गई है। ठीक है, पहले से काफी आराम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, कल 3 टाइप तक का सवाल हो गया था, टाइप 3 हो गया था। आइए अब देखेगा टाइप 4 से सवाल। टाइप 3 ही हुआ था केवल। चलिए, अगर टाइप 3 हुआ था तो आगे आप लोग देखें टाइप 4 से क्वेश्चन देखिए आप लोग। हमें लगता है टाइप 3 टाइप 4 ही टाइप 5 कराना होगा। 4 टाइप तक हो गया था। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं कि 4 टाइप तक हो गया था, क्योंकि पहला टाइप तो आपका नॉर्मल ट्रायंगल वाला था, दूसरा टाइप था ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, तीसरा टाइप आपका ये स्क्वायर वाले टर्म में क्रॉस था, चौथे में आपका एक ट्रायंगल बना करके क्रॉस दिया गया था। आज देखिएगा 5वें टाइप से सवाल। 5वें टाइप का क्वेश्चन देखिए। चलिए, 5वां टाइप काफी आसान सा है और इसमें केवल 2 ही फिगर आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा भाई। बताइए, इस फिगर में आपको बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी ये बताना आपको इस सवाल में। चलिए, कमेंट करके बताएं भाई आप लोग, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, टाइप 5 कराना है। और टाइप 5 का आपका जो पहला सवाल है आप देख सकते हैं, ये सवाल पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा गया, इसलिए इसको हमने एक अलग टाइप में ही कन्वर्ट कर रखा है। और ये सवाल ऐसा है कि बार बार आपके पेपर में पूछा भी जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा। देखिए आंसर आ गया, अवंतिका राजपूत का 16, अंजलि सिंह का आ रहा 12, शुभम का 16, और बच्चे कमेंट करके बताएं। रत्नेश का आंसर आ गया 16, जॉनसन यादव का 16, महेंद्र कुमार यादव का 16 आ रहा है। ये बिल्कुल यूनिक सा सवाल है और कई बार पेपर में पूछा गया भाई, कई बार पेपर में पूछा गया, चाहे यूपीएसआई हो, रेलवे हो, या एसएससी का पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो, हर एक एग्जाम में आपका ये सवाल पूछा गया है, कभी न कभी जरूर पूछा गया भाई। देखिए हर एक बच्चे का आंसर आ रहा 16, तो जिनका भी आंसर आ रहा 16 उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, जिनका भी आंसर आ रहा 16 उनका बिल्कुल सही आ रहा है। आइए बच्चों हम लोग काउंट करते हैं,
16 जिनका आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है। ये हम लोग काउंट करते हैं भाई। देखिए अगर हम बच्चों इस वाली लाइन की बात करें, इस वाली लाइन की बात करें, तो इस वाली लाइन से टोटल आप देख सकते हैं ऊपर शीर्ष तक कुल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। आप कहेंगे कि एक ट्रायंगल ये देखिएगा बड़ा वाला ये बन रहा है, सॉरी ये आपका हाफ बन रहा है और एक हाफ आपका ये बन रहा है। तो इस लाइन के सारे आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। फिर जरा ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम यही चीज इस फिगर में देखें, अगर हम यही सेम चीज भाई इस वाली लाइन को टारगेट करके चेक करें तो आप कहेंगे देखिएगा एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो ये आपका बन गया कितना, दो ट्रायंगल। दो ट्रायंगल आपका इस पे भी बन गया। फिर आप कहेंगे अगर हम यही चीज यहां पर इस वाली लाइन में देखें तो इस वाली लाइन से बच्चों एक ट्रायंगल देखिएगा ये बन जा रहा है और एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। ये टोटल आपके हो गए दो ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल आपके इससे बन गए। तो दो दो चार दो छह, छह ट्रायंगल तो आपका ऐसे ही बन गया। छह ट्रायंगल बच्चों ऐसे ही बन गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम अंदर वाले ट्रायंगल की बात करें, अगर हम अंदर वाले ट्रायंगल की बात करें भाई, तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम ये छोटे छोटे ट्रायंगल की बात कर ले, यहां पर यहां से अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे। आप कहेंगे इसमें एक छोटा वाला, एक दूसरा ये दो, और एक ये बड़ा वाला कितना, तीन। तो तीन ट्रायंगल इसमें बनेंगे। तो इस छोटे में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तीन। सेम उसी प्रकार से इस छोटे ट्रायंगल के अंदर कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे, इस छोटे ट्रायंगल के अंतर्गत एक दो और एक ये पूरा कंप्लीट, तो इसमें के अंदर भी तीन बनेंगे। सेम इसी प्रकार से इस छोटे ट्रायंगल के अंदर कंप्लीट कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक दो और ये कंप्लीट तीन, तो इसके अंदर तीन बनेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो तीन तीन छह, तीन नौ, और दो दो चार दो छह, तो नौ छह कितना, 15। और आप कहेंगे कि एक ट्रायंगल अभी छूट गया है और वो ट्रायंगल हमने जानबूझ के छोड़ा था। कौन सा ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। और भाई एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी तो बन रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल, एक बड़ा त्रिभुज। ये आपने छोड़ रखा था। हमने इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि काउंट करते तो सब में वो चीज दिखाई देती, हर कंडीशन में वो चीज दिखाई देती, इसलिए हमने हर कंडीशन में इसको छोड़ रखा था। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जा रही भाई, आप कहेंगे 3 + 3 + 3 और प्लस, सीधे लिखते हैं कितना, 3 3 6 3 9 और 2 2 4 2 8, 9 + 8, सॉरी 9 + 6, 3 3 6 3 9 और 2 2 4 2 6, 6 और प्लस 1, तो 9 1 10 6 16, 16 त्रिभुज होंगे इस सवाल में। इस क्वेश्चन में कुल कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं भाई, 16 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई, इस फिगर में आपको 16 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। चलिए काउंटिंग करने के और तरीके देखिए। यहां पर इस सवाल में काउंटिंग करने का और भी तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है काउंट करने का, ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए काउंटिंग करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि अगर हम भाई इस वाली लाइन की बात करें तो इस वाली लाइन में आप सीधे बोलते हैं एक और दो, तो दो एक तीन। सीधे इस वाली लाइन में भी आप बोलेंगे, इस ट्रायंगल में भी आप बोलेंगे इस तरीके से एक और दो, तो यहां भी तीन। इस वाली लाइन में भी आप बोलेंगे एक और दो, तो ये तीन। लेकिन बच्चों 3 3 6 3 9 अगर आप कर देंगे तो इसमें भी बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें भी बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें भी बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो यहां पर हमें तीन काउंट नहीं करना होगा, यहां पर हमें दो ही काउंट करना होगा, और यहां पर भी दो काउंट करना होगा, और यहां पर हम पूरा तीन काउंट करेंगे। तो 3 2 5 5 2 7, 7 ट्रायंगल आपने इस प्रकार से काउंट कर लिए। उसके बाद बच्चों फिर हम यहां पर काउंट करेंगे, ये आपका तीन, फिर ये तीन, और फिर ये तीन, 3 3 6 3 9 और 9 7 कितना, 16। ऐसे भी हम चाहें तो त्रिभुजों की संख्या काउंट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो सवाल है भाई, अगला सवाल आपका यूपी पीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा यही सवाल था, इसमें से बस एक लाइन कम कर दी गई है। चलिए इस फिगर में आपको बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएं
यहां पर कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी इस फिगर में? हर एक बच्चा कमेंट करे भाई। कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी इस प्रश्न में? कमेंट करके बताएं। आप सभी बच्चे कमेंट करें भाई। कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठिएगा ताकि आप फिगर बना करके तुरंत काउंटिंग करें, आंसर दें। ठीक है भाई। देखिए, शुभम तिवारी ने आंसर दे दिया है 12, अवंतिका का आंसर आ रहा 12, मनीष कुमार का आंसर आ रहा 12, अमन श्रीवास्तव का 14 आ रहा है, प्रिया का 12 आ रहा है, और जॉनसन यादव का 12 आ रहा है, राकेश कुमार का 12 आ रहा है, फ्री पाठशाला का आंसर 12 आ रहा है। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर 12 आ रहा है। आइए भाई काउंट करते हैं। आइए हम लोग काउंट करते हैं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम काउंटिंग करें तो बहुत आसानी से हम काउंट करेंगे। ये देखिएगा, अगर हम बच्चों इस वाली लाइन की बात करें तो इस वाली लाइन से आपको एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है, और एक ट्रायंगल आपको ये दिखाई देगा। दो ट्रायंगल। सेम उसी प्रकार से बच्चों अगर हम इस वाली लाइन की बात करें तो इस वाली लाइन से आपको एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है और एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है। ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं इस वाली लाइन के अगल बगल। तो दो दो कितना? 4। दो यहां से और दो आपको इस लाइन से मिल गया, दो दो 4। क्लियर है? और एक बड़ा वाला हम पहले ही लिख लेते हैं। एक बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, एक बड़ा ट्रायंगल आपको देखिएगा ये दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल बड़ा वाला ट्रायंगल है। इतना काम हो गया। अब अंदर कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं जरा ये देखिएगा। अंदर आपको, अगर हम इस वाली लाइन की बात करें, इस छोटे ट्रायंगल की बात करें, तो इस छोटे ट्रायंगल में 1 2 और ये छोटा ट्रायंगल आपका 3, इसमें आपको 3 दिखाई दे रहा है। सेम अगर यहां पर हम देखें तो इसमें भी आपको 3 दिखाई दे रहा होगा। एक छोटा ये, एक छोटा ये 2, और एक ये वाला कंप्लीट 3, तो यहां भी आपको 3 दिखाई दे रहा है। और इसमें केवल एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल कितने ट्रायंगल हो गए? 3 3 6, और 3 3 6, और फिर 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ रही है? 12 निकल के आ रही है। कुल त्रिभुजों की संख्या 12 निकल के आ रही है। तो जिन बच्चों ने आंसर 12 दिया है उनका बिल्कुल आंसर सही है। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग का हम लोग और तरीका सीखते हैं। काउंटिंग का और भी तरीका सीखते हैं। एक बार हम और आप लोगों को काउंट करके दिखा रहे हैं। यहां पर त्रिभुजों की संख्या ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप लोगों को त्रिभुजों की संख्या या कोई भी संख्या आपको अगर काउंट करनी है तो सिस्टमैटिक वे से आपको चलना चाहिए। अगर आप सिस्टमैटिक वे से चलेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए जरा देखिएगा, अभी हमने क्या किया? हमने बड़े से छोटे ट्रायंगल को काउंट किया। अब हम छोटे से बड़े ट्रायंगल को काउंट करने जा रहे हैं। तो अगर हम बच्चों छोटा ट्रायंगल काउंट करें तो जरा ध्यान ध्यान से समझिएगा। यहां देखिएगा, एक छोटा ट्रायंगल हमें इसमें दिखाई दे रहा है, इसके अलावा इसमें कोई छोटा ट्रायंगल नहीं है, एक छोटा ट्रायंगल यहां बन गया। अगर हम इस फिगर की बात करें तो इसके अंदर कुल कितने ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2, और ये कंप्लीट आपका कितना? 3। तो इसमें आपको 3 दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, तो यहां पर एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, और कंप्लीट ये वाला ट्रायंगल, तो कुल 3 ट्रायंगल यहां हो गए। तो 3 3 6 6 1 7। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाली लाइन के अगल बगल 2 ट्रायंगल, इस वाली लाइन के अगल बगल 2 ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल यहां से, 2 ट्रायंगल यहां से, और एक कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल भी मिलेगा। तो 3 3 6 2 8 2 10, 10 2 12। अभी भी आपको दिखाई दे रहा है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 12 ही है भाई। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 12 है। चलिए, अब आ जाइए अगले टाइप पर। टाइप 6 का सवाल समझिएगा भाई। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है? और फिर ये दूसरा फिगर है। चले, अभी पहले हम यही
आपको कराते हैं कुल त्रिभुजों की संख्या। चलिए यहां आप क्या देख रहे हैं भाई, ये एक ऐसी वैरायटी है जिसमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों से रेखाएं नहीं जाती हैं, केवल दो शीर्षों से रेखाएं गिरेंगी अपने सामने वाले आधार पर। आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि यहां पर त्रिभुज में एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस शीर्ष से एक रेखा आ गई है सामने वाले आधार पर, इस शीर्ष से एक रेखा गई है सामने वाले आधार पर, लेकिन इस शीर्ष से कोई रेखा नहीं गई है। ठीक है, तो ये ऐसी वैरायटी है ट्रायंगल की जिसमें केवल दो शीर्ष से ही रेखाएं जाएंगी सामने वाले आधार पर। एक शीर्ष हमेशा छूटा रहेगा, एक शीर्ष हमेशा छूटा रहेगा, और इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, कमेंट करके बताएं भाई आप लोग, कुल त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया है, 8 आंसर आ रहा बच्चों का, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का आंसर 8 ही आ रहा है। और 8 बच्चों इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए देखिएगा यहां पर काउंटिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है, काउंटिंग का सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा, यहां पर हर एक विद्यार्थी ध्यान से सीखेगा। देखिए अगर मान लीजिए बच्चों ये वाली लाइन ना होती, अगर ये वाली लाइन ना होती, केवल अगर हम इस वाली लाइन की बात करें, तो इस रेखा पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो आप कहेंगे इसकी काउंटिंग करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे 1 और 2, और फिर दोनों को जोड़ लिया जाता, 2 और 1 कितना 3। यहां पर इस आधार पर 3 ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन एक खास बात आपको याद रखनी है कि यहां इस आधार पर जो 3 ट्रायंगल बनेंगे, वो तीनों ट्रायंगल के शीर्ष कहां होंगे, उस तीनों ट्रायंगल का जो टॉप पॉइंट होगा वो कहां होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यही टॉप पॉइंट है, यही टॉप पॉइंट है। क्यों, क्योंकि यहां से जो 3 ट्रायंगल बनेंगे, उन तीनों ट्रायंगल का जो उच्चतम बिंदु होगा, वो उच्चतम बिंदु बच्चों यही होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है। और कैसे ये उच्चतम बिंदु होगा आप देख सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल आपको ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल ये बनता हुआ दिखाई देगा, और एक भाई एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये बनता दिखाई देगा। तो इस 3 ट्रायंगल में ये छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, लेकिन उसका जो शीर्ष है वो शीर्ष बिंदु, उच्चतम बिंदु यही होगा। इस बात को याद रखना है, ध्यान दीजिएगा भाई जिम्मेदारी पूर्वक। चलिए देखिए, और अगर इतनी बात आपको याद है, अगर आपको इतनी बात याद हो गई, देखिए अगर आपको इतना पता चल गया कि इस लाइन पर जो आपके ट्रायंगल बन रहे हैं वो 1 और ये 2, तो 2 और 1 कितना 3 बन रहा है। तो सेम इसी प्रकार से अगर हम बच्चों इस वाली लाइन के ऊपर भी, अगर हम इस आधार रेखा के ऊपर भी अगर हम ट्रायंगल बनाएं, तो यहां देखिएगा इसके लिए भी शीर्ष क्या होगा, यही होगा, और इस पर कितने ट्रायंगल बनेंगे 1 और ये 2, तो 2 और 1 कितना 3, इस आधार पर भी 3 ट्रायंगल बनेगा। और वो 3 ट्रायंगल कैसे बनेंगे आप देख सकते हैं, एक ट्रायंगल ये होगा और एक ट्रायंगल ये होगा, और फिर बच्चों एक ट्रायंगल आपका ये होगा, ध्यान से समझिएगा, ये 3 ट्रायंगल बनेंगे। तो आपको देखिए यहां पर याद क्या रखना है, क्या बात आपको याद रखनी है, ये जरा ध्यान से समझिएगा। याद ये रखना है कि इस ट्रायंगल, इस आधार पर जो हमने 3 ट्रायंगल बनाया उसका शीर्ष ये है, और इस आधार पर जो हमने 3 ट्रायंगल बनाया उसका भी शीर्ष क्या है, उसका भी शीर्ष यही है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा बच्चों, इससे फायदा ये होने वाला है कि अब हम जब इस वाले आधार पर ट्रायंगल काउंट करना शुरू करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रायंगल काउंट है और कौन सा ट्रायंगल काउंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम अब इस आधार रेखा की बात करें और इस पर आपसे पूछें कि बताइए इस पर कितने ट्रायंगल, इस आधार पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो आप अचानक से ये नहीं कह सकते कि यहां भी 1 कर दीजिए, यहां 2 कर दीजिए, और 2 1 3 आप नहीं बता सकते यहां पर, क्योंकि 3 ट्रायंगल नहीं बनेंगे, ट्रायंगल कम बनेंगे। क्यों कम बनेंगे, क्योंकि बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, इस रेखा की अगर हम बात करें और इस बिंदु की बात करें, तो क्या ये ट्रायंगल आप ऑलरेडी पहले काउंट कर चुके या नहीं, काउंट कर चुके हैं। फिर जरा ध्यान दीजिएगा, इस रेखा और इस बिंदु की बात करें तो ये ट्रायंगल काउंट हो चुका है कि नहीं, आप कहेंगे काउंट हो चुका है। तो 2 ट्रायंगल तो ये काउंट ही हो चुके हैं। तो अगर हम 1 और 2 करके यहां पर 3 बताएंगे, तो 3 में से 2 तो आपने ऑलरेडी काउंट कर रखा है। कैसे भाई काउंट कर रखा है, क्योंकि आपको पता है कि इस आधार और इस शीर्ष वाला ट्रायंगल काउंट है, और ये आधार और इस शीर्ष वाला ट्रायंगल भी काउंट है, तो 2 ट्रायंगल तो ऑलरेडी काउंट है।
तो इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल नहीं काउंट है? तो आप कह सकते हैं केवल एक ट्रायंगल नहीं काउंट है, और वो एक ट्रायंगल कौन सा है बच्चों? वो एक ट्रायंगल जरा ध्यान दीजिएगा, वो एक ट्रायंगल ये है, ये वाला ट्रायंगल नहीं काउंट है। ये जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ये ट्रायंगल नहीं काउंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये वाली आधार रेखा लिया था तो इस आधार रेखा के साथ हमने ये शीर्ष लिया था, और जब हमने ये आधार रेखा लिया था तो भी हमने ये शीर्ष लिया था। तो इस रेखा और इस रेखा के बीच बना ट्रायंगल काउंट नहीं है, तो एक ट्रायंगल आपका यहां से एक ट्रायंगल ही बनेगा। सेम उसी प्रकार से अगर हम इस वाले रेखा की बात कर लें, इस वाली लाइन की बात कर लें, तो आप क्या कहेंगे भाई? इस वाली लाइन को अगर हम चेक करें, अगर हम इस वाली लाइन को चेक करें, देखिए, तो इस वाले आधार और इस शीर्ष वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल तो काउंट ही है, ये ट्रायंगल काउंट है। और बच्चों उसी प्रकार से ये आधार और ये शीर्ष लेकर के ये ट्रायंगल भी काउंट है। तो आखिर क्या काउंट नहीं है? आप कहेंगे कि इस आधार और इस रेखा के बीच बना ये छोटा ट्रायंगल ये काउंट नहीं है। तो यहां भी कितने ट्रायंगल बनेंगे? इस आधार पर एक ट्रायंगल बनेगा। तो कुल मिला के 3, 3, 6, 1, 7 और 1, 8, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। ये काउंटिंग का तरीका है। अभी शॉर्टकट भी आपको सिखाया जाएगा, शॉर्टकट भी सिखाया जाएगा, लेकिन बच्चों अभी आप पहले काउंटिंग करने का तरीका सीख लीजिए। इस सवाल के लिए शॉर्टकट आसान होगा, काउंटिंग कठिन है, शॉर्टकट आसान है। ध्यान दीजिएगा भाई, इस सवाल के लिए काउंटिंग कठिन है, शॉर्टकट आसान है। शॉर्टकट आप प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं शॉर्टकट के माध्यम से। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा। चलिए इस फिगर में आपको बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या। कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी इस सवाल में, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइए भाई। देखिए सौरभ का आंसर आया 14, और बच्चे बताएं भाई। अवंतिका का आया 27, सौरभ का आंसर आ रहा है 14, और बच्चे बताएं भाई कमेंट करके। 16 आ रहा है, प्रिया का 7 आ रहा है, राकेश का 18, और हरेश भाई 24 आ रहा है इनका आंसर, विकास का 18 आ रहा है, पिंकी यादव का 18 आ रहा है, आकाश यादव का 27 आ रहा है। और बच्चे कमेंट करके बताएं भाई। कुलदीप पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय 18 आंसर आ रहा है, आकाश का 27 है, प्रिया यादव 27, सोनू यादव इलाहाबादी 14, रत्नेश 18, आशीष त्रिपाठी, श्रेयांश सोनकर आप भाई आप अपनी आईडी मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। अंजलि सिंह, सत्यम, सुनील, दीपक मौर्य का 1 आ रहा है। देखिए आइए काउंट करते हैं भाई, काउंट करते हैं कि सवाल में कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने ट्रायंगल होंगे इस सवाल में। आइए हम लोग काउंट करते हैं एक एक करके। बहुत ध्यान से समझिएगा, जिम्मेदारी पूर्वक हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। देखिए हमने आपको क्या सिखाया है, हमने आपसे यही कहा कि अगर हम ये वाला आधार उठाएंगे, ये वाला आधार उठाएंगे, तो इस आधार के साथ कौन सा शीर्ष लगता है? ये वाला शीर्ष लगेगा भाई। तो जितने भी ट्रायंगल यहां पर इस आधार पर काउंट किए जाएंगे, वे सारे के सारे ट्रायंगल इस शीर्ष के साथ जरूर ज्वाइंट होंगे। तो यहां पर कितने काउंट होंगे? 1, 2, 3,
तो आप कहेंगे 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6। इस आधार पर 6 ट्रायंगल बनेंगे और उन 6 ट्रायंगल का शीर्ष कहां होगा? यही शीर्ष होगा भाई। सेम उसी प्रकार से अगर हम इस आधार की बात करें तो इस आधार पर भी 6 ट्रायंगल बन जाएंगे, क्योंकि यहां भी आप कहेंगे 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन सबका शीर्ष यही पॉइंट होगा। सेम उसी प्रकार से अगर बच्चों हम इस आधार की बात करें तो इस आधार पर भी 6 ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन सबका शीर्ष यही होगा, सबका शीर्ष यही पॉइंट होगा। तो 6 6 12 6 18, 18 ट्रायंगल तो यही इसी प्रकार से आपने बना दिए, 18 ट्रायंगल तो आपने ऐसे ही बना दिए। चलिए प्लस, अब देखिएगा क्या क्या बढ़ेगा भाई, क्या क्या बढ़ने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्या बढ़ने वाला है, अगर हम इस बात को सोचें तो आप बहुत आसानी से कहेंगे कि अगर हम अब इस आधार की बात करें, अगर हम इसको आधार उठाएं तो इस आधार के साथ बच्चों अगर हम ये भुजा लेंगे तो ये वाला शीर्ष के साथ जो ट्रायंगल बनेगा वो काउंट है। ये अगर हम लेंगे तो इस शीर्ष के साथ जो ट्रायंगल बनेगा वो काउंट है। अगर हम ये भुजा लेंगे तो इस शीर्ष के साथ जो ट्रायंगल बनेगा वो काउंट है। तो आखिर क्या काउंट नहीं है? तो आप कहेंगे कि अगर हम ये वाला, अगर हम भाई ये वाला भुजा ले रहे हैं तो इसके साथ ये भुजा काउंट नहीं है, ये वाली भुजा काउंट नहीं है, और इसके साथ ये वाली भुजा काउंट नहीं है, दो भुजा काउंट नहीं है, लेकिन ये शीर्ष तो काउंट है। और अगर हम बच्चों ये वाला उठाएंगे तो इसके साथ ये काउंट नहीं है, ये काउंट नहीं है, क्योंकि ये शीर्ष काउंट है। इसके साथ भी यही शीर्ष काउंट है, लेकिन इसके साथ ये वाली भुजा काउंट नहीं है। तो कुल इसके साथ 2 और इसके साथ कितना, इसके साथ आपका 1, तो 2 और 1 कितना, 3। तो इस आधार पर आपके कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहे हैं? 3 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल बनेगा? आइए एक बार फिर से हम आप लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक समझा दें भाई। देखिएगा, एक ट्रायंगल तो ये बनेगा, एक ट्रायंगल, और इसी आधार के साथ अगर आगे बढ़ जाएंगे तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, दूसरा ट्रायंगल, और फिर इस आधार के साथ ये ट्रायंगल बनेगा, तीसरा ट्रायंगल। तो 3 ट्रायंगल बनने हैं। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई, 3 ट्रायंगल बनेगा केवल, क्योंकि देखिए 1 2 1 2 और सीधे बोल सकते हैं 1 2 और 3 जोड़ लीजिए, 2 1 और 2 कितना, 3, 3 ट्रायंगल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? सेम उसी प्रकार से बच्चों अगर हम इसकी बात करें, अभी हम आपको काउंटिंग सिखा रहे हैं, काउंटिंग भी अभी बहुत आसान हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बस इस फिगर के बाद काउंटिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। अब आपको पता है कि इस आधार के साथ ये शीर्ष काउंट है, तो इस आधार के साथ हम ये यहां तक की सारी भुजा ले सकते हैं, और इस शीर्ष के साथ हम यहां तक ले सकते हैं। तो यहां भी कितना बनेगा? इसके साथ भी 3 ही बनना है, और सेम इसके साथ भी कितना बनना है? इसके साथ भी 3 बनना ही है। तो कुल कितना हो गया? 6 6 12 6 18, 3 3 6 3 9, तो 18 और 9 कितना? 27। टोटल ट्रायंगल कितने बन गए? टोटल ट्रायंगल आपके 27 हो गए। टोटल ट्रायंगल कितने हो गए भाई? 27 हो गए। 27 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए एक बार काउंटिंग हम आप लोगों को और सिखा रहे हैं, एक बार काउंटिंग हम और सिखाने जा रहे हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग और आसानी से हम करने जा रहे हैं। हर एक विद्यार्थी ध्यान दे भाई। देखिए ये आपका फिगर है, यहां से ये लाइन आई है, यहां से एक लाइन ये आई है, यहां से एक लाइन ये आई है, और यहां से एक लाइन ये आई है। देखिए अब काउंटिंग और आसान होने जा रही है, काउंटिंग और आसान होने जा रही है। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इस आधार की बात करिए, इस आधार के साथ कौन सा शीर्ष उठाएंगे? ये वाला शीर्ष उठाएंगे। तो यहां पर आप कहेंगे 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, इस पर कितने ट्रायंगल? 6। फिर आइए इस आधार की बात करिए, इस आधार के साथ कौन सा शीर्ष? यही शीर्ष उठाएंगे, और अगर ये शीर्ष उठाएंगे तो यहां पर भी कितना ट्रायंगल? 6। इस आधार पर आप कौन सा शीर्ष उठाएंगे? यही शीर्ष उठाएंगे, तो इस पर भी कितना? 6। तो 6 6 12 6 18 तो हो ही गया। चलिए प्लस, अब मेरी एक बात जरा ध्यान से सोच समझ करके बताइएगा। अगर हम बच्चों ये वाला आधार उठा लें, अगर हम अब ये वाला, अगर अब हम ये वाला आधार उठा लें, अगर हम ये वाला आधार उठा लें, तो इस आधार के साथ, इस आधार के साथ अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो मैक्सिमम ट्रायंगल आपके रिपीटेड हो जाएंगे। तो बच्चों हम ये आधार पूरा पूरा क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये शीर्ष जो है, ये शीर्ष हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि इस शीर्ष के साथ सारे ट्रायंगल हमारे काउंट हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा भाई।
चलिए हर एक विद्यार्थी ध्यान दे। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई। अगर हम बच्चों ये पूरा पूरा अगर हम आधार उठाएंगे तो इस आधार में ये शीर्ष शामिल हो जाएगा, और इस शीर्ष के साथ बनने वाले सारे ट्रायंगल हम काउंट कर चुके हैं, तो इस शीर्ष को हम नहीं उठाएंगे। और अगर हम इस शीर्ष को नहीं उठाएंगे तो हम केवल इतनी ही आधार रेखा उठाएंगे, और अगर हम केवल इतनी आधार रेखा उठाएं तो इस आधार रेखा को अगर हम इस शीर्ष के साथ ज्वाइंट करना चाहें, इस शीर्ष के साथ ज्वाइंट करना चाहें तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? एक और यहां दो, तो दो और एक कितना? तीन। तो इस पर कितना ट्रायंगल बनेगा? तीन ट्रायंगल। सेम उसी प्रकार से बच्चों अगर हम ये इतनी आधार रेखा उठाएं तो यहां भी कितना बनेगा? यहां भी बनने वाला ट्रायंगल आपका हो जाएगा तीन। सेम उसी प्रकार से अगर हम इतनी आधार रेखा उठाएं तो यहां पर बनने वाले ट्रायंगल हो जाएंगे तीन। हम इस शीर्ष को अब नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इसके साथ बनने वाले सारे ट्रायंगल काउंट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस शीर्ष को नहीं उठाएंगे। अब जरा देखिएगा, यहां तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि तीन कैसे बनेगा। देखिएगा ये तीन बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा, एक ये और एक ये, दो और एक कंप्लीट ये वाला तीन। ये जरा देखिएगा, एक ये और एक ये, दो और फिर एक कंप्लीट ये वाला कितना? तीन। फिर ये जरा देखिएगा, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, दो और एक कंप्लीट ये बड़ा वाला तीन बन रहा है। तो तीन तीन छह तीन नौ, तो 18 और 9 कितना? 18 और 9 27। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 27 हो गए। 27 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। चलिए अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप लोग, ट्रिक भी बताया जाएगा आप लोगों को, लेकिन अभी आप थोड़ा सा संघर्ष कर लीजिए मेरे साथ। चलिए आइए अगले हम सवाल की बात करते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे भाई? कुल त्रिभुजों की संख्या बताएं। सभी बच्चे कमेंट करें भाई, त्रिभुजों की कुल संख्या क्या होगी? हर एक बच्चा कमेंट करके बताए। काउंटिंग भी आपको सिखाया जा रहा है, आपको शॉर्टकट भी इसके बाद सिखाया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। देखिए हर एक बच्चे का आंसर कितना आ रहा? 64 आ रहा भाई, 64 आ रहा है। हर एक विद्यार्थी का आंसर 64 आ रहा है। और ये जरा देखिएगा, ये सारे बच्चे काउंट करके ही बता रहे हैं, ये मत सोचेगा कि इनको शॉर्टकट पता है। अभी सारे बच्चे काउंट करके बता रहे हैं क्योंकि काउंटिंग भी आपको समझ में आ गई है, काउंट करना भी आसान हो चुका आपके लिए। देखिएगा कुछ भी नहीं करना, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 आपका इस आधार पर बनेगा, 10 इस आधार पर होगा, 10 10 20, 20 10 30 और 30 10 40, तो 40 ट्रायंगल तो आपने ऐसे ही काउंट कर लिए 40। चलिए प्लस, अब जरा समझिएगा भाई, अब मेरी बात समझिए। अगर हम बच्चों इस 10 इस 10 इस 10 और इस 10 ट्रायंगल की बात करें तो ये सारे जो ट्रायंगल बने हैं वो इसी शीर्ष से बने हैं, इस शीर्ष के साथ ज्वाइंट है। तो इस शीर्ष को हम काउंट ना करें, अगर हम केवल यहां से इतना ही आधार उठाएं, इतना ही आधार उठाएं, तो इस आधार पर टोटल कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? आप कहेंगे 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, इस आधार पर 6 ट्रायंगल बनेंगे। तो इस आधार पर भी कितने बनेंगे? 6, इस आधार पर भी 6 और इस आधार पर भी 6 बनेंगे। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई,
तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो 6 6 12 6 18 18 6 24। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम 24 जोड़ दें तो 4 4 2 6 64, 64 ट्रायंगल हो गए, 64 ट्रायंगल हो गए इस सवाल में भाई। चलिए हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा, सभी बच्चे देखिएगा काउंट करके ही बता रहे हैं, हर एक बच्चा काउंट करके ही बता रहा भाई। और काउंटिंग करना बेहद आसान हो चुका आपके लिए। हमने बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीका आपको समझाया कि जब हम ये वाला शीर्ष काउंट कर चुके हैं तो इस शीर्ष के साथ बनने वाले जितने भी ट्रायंगल है वो तो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। तो हम लोग अब इसको पूरा पूरा आधार न लेकर के यहीं तक अगर हम आधार ले, यहां तक आधार ले, यहां तक आधार और यहां तक अगर हम आधार ले तो इधर कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे? 6 6 6 6। तो आप कह सकते हैं 6 गुणे 4 24, 10 गुणे 4 40, 40 24 कितना? 64। 64 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आइए बच्चों हम लोग अब शॉर्टकट की बात करते हैं। अब आ जाइए हम लोग शॉर्टकट की बात कर लें भाई। देखिए ये आपका पहला फिगर था, ये आपका दूसरा फिगर था, और ये आपका तीसरा फिगर था। चलिए अगर हम बच्चों कुल त्रिभुजों की संख्या की बात करें, देखिए बहुत आसानी से आप इन सवालों का उत्तर दे सकते हैं शॉर्टकट के माध्यम से। देखिएगा ऐसे सवालों का शॉर्टकट क्या है, बस आप ये देख लीजिए कि यहां पर कुल कितने पार्ट बने हैं। कितने पार्ट बने बच्चों? 2 पार्ट बने हैं। और अगर यहां पर टोटल 2 पार्ट बन गए, एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, इधर से भी आप देखेंगे तो 2 ही पार्ट नजर आएंगे, इधर भी देखिएगा एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 2 पार्ट नजर आ रहे हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो खींची गई रेखाएं हैं वो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर हिस्सों में, बराबर बराबर टुकड़ों में अगर बांटने का काम कर रही है, तो बस आपको यही चेक करना है कि कितने बराबर टुकड़े बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2, 2 बराबर टुकड़े बन रहे हैं। तो यहां पर कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कर देंगे कितना? 8। 8 आ गया, यही सवाल का उत्तर था। यहां जरा देखिएगा, यहां पर शीर्ष से खींची जाने वाली जो रेखाएं है वो आधार रेखा को कितने बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है? 3। 3 टुकड़ों में बांट रही है। तो यहां पर 3 का क्यूब कर लीजिए, 3 का क्यूब कितना? 27। 27 इस सवाल का सही जवाब होगा। यहां देख रहे हैं कि शीर्ष से जो खींची जाने वाली रेखा है वो 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो 4 का क्यूब कर लीजिए, 4 का क्यूब बनेगा 64। 64 इस सवाल का सही जवाब होगा। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। तो शॉर्टकट इस सवाल के लिए बेहद आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपने 2 का क्यूब कर लिया, 3 का क्यूब कर लिया, 4 का क्यूब कर लिया और सीधे इस सवाल का उत्तर आपने प्राप्त कर लिया। सीधे आपने इस सवाल का उत्तर प्राप्त कर लिया भाई। देखिए लेकिन ये शॉर्टकट तभी लगेगा जब दोनों तरफ जो है शीर्ष से खींची जाने वाली रेखा समान हिस्सों में, समान टुकड़ों में अगर इसको बांटे। अगर इधर भी 2 टुकड़ा है, इधर भी 2 टुकड़ा है, तभी ये शॉर्टकट लगेगा। इधर 3 टुकड़ा है, इधर भी 3 टुकड़ा है, इधर 4 टुकड़ा है और इधर भी कितने टुकड़े हैं? 4 टुकड़े हैं, तभी आपका ये शॉर्टकट लगेगा। अगर दोनों तरफ टुकड़ों की संख्या बराबर नहीं है तो ये शॉर्टकट नहीं लगेगा, फिर इस सवाल को बेसिक तरीके से ही लगाना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा भाई, आप लोग हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये शॉर्टकट समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ गया होगा भाई।
यदि दोनों तरफ टुकड़ों की संख्या समान न हो तो ये शॉर्टकट नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर दोनों तरफ टुकड़ों की संख्या समान नहीं होगी तो ये शॉर्टकट नहीं लगेगा। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। चलिए, जैसे देखिए, अगर हम अब अगले सवाल की बात कर लें, अगर हम अब अगले सवाल की बात कर लें, देखिए, अगर इस सवाल में पूछा जाए कुल त्रिभुजों की संख्या, तो बेसिक से लगाना पड़ेगा। अगर इस सवाल में आपसे पूछा जाए कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो इसको बच्चों आपको बेसिक तरीके से लगाना पड़ेगा। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा, क्योंकि यहां पर दोनों तरफ टुकड़ों की संख्या समान नहीं है। यहां दोनों तरफ टुकड़ों की संख्या समान नहीं है, तो यहां शॉर्टकट नहीं लगेगा, यहां आपको बेसिक तरीके से सवाल को लगाना पड़ेगा। और आइए हम लोग बेसिक तरीके से काउंट करते हैं भाई। अगर हम यहां काउंटिंग करें तो आप क्या कहेंगे, ये देखिएगा, 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, 6 ट्रायंगल यहां बनेंगे और 6 ट्रायंगल इस आधार पर बनेंगे। और इन 6 6 12 ट्रायंगल का शीर्ष यही बिंदु होगा, ये शीर्ष बिंदु होगा, तो 12 तो यही आ गया। अब एक बात जरा बताइएगा भाई, अब क्या हम ये पूरी आधार रेखा उठाएं? नहीं, हम केवल ये वाली आधार रेखा उठाएंगे। तो इस आधार रेखा पर एक ट्रायंगल बनेगा, एक यहां पर बनेगा 2, और एक यहां पर बन जाएगा 3। और कोई ट्रायंगल बन रहा है? और कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई, हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा। देखिए बच्चों के आंसर कितने आ रहे हैं? आप लोगों का आंसर 15 15 आ रहा है। 15 15 कैसे होगा भाई? 15 15 कैसे होगा जरा बताइए? 15 15 कैसे होगा जरा बताइए आप लोग। सबका आंसर 15 आ रहा है, कमेंट करके बताइए। 15 कैसे आएगा भाई? चलिए बिल्कुल सही, 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 15, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे। तो देखिएगा, 6 6 12 ये हो गया, और 12 के बाद 13, एक 14 और एक 15, तो 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना? 15। 15 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। 15 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपको काउंटिंग नहीं आती तो आप नहीं कर पाते, अगर आपको काउंटिंग नहीं आती तो ये सवाल नहीं लग पाता, ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है। काउंटिंग का देखिएगा, काउंटिंग का ही फायदा है। आपने अभी कुछ देर पहले काउंटिंग सीखी, आपने मेहनत किया, उसी का परिणाम है कि इन सवालों का जवाब आप ओरल दे सकते हैं बिना किसी शॉर्टकट के माध्यम से। भाई ओरल आप आंसर दे पाएंगे। देखिए कुछ भी नहीं करना, यहां पर आपको सीधे लिखना 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 ट्रायंगल इस आधार पर और 10 ट्रायंगल बच्चों इस आधार पर बनेंगे। 10 10 कितना? 20, और ये 20 ट्रायंगल का शीर्ष यही होगा। तो हम लोग इस शीर्ष तक का आधार नहीं उठाएंगे, हम केवल यहीं तक का आधार उठाएंगे। तो 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल और आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो 20 प्लस 4 कितना? 24, 20 4 24, 24 ट्रायंगल बनेंगे इस सवाल में। और 24 जिन बच्चों का आंसर आया बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा भाई, 24 आंसर आएगा ही आएगा। चलिए
ये टाइप 5 था। अब आ जाइए टाइप 6 पर। ये भी सवाल आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या। कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? टाइप 7 नहीं, हाँ टाइप 7 है भाई। चलिए, कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी ये बताना आप लोगों को। इस प्रश्न में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी ये बताना है। देखिए बच्चों का आंसर आ रहा 5, 10, 8, 10, 10। देखिए यहां पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, आइए हम लोग काउंट करते हैं भाई। आइए हम लोग काउंट करते हैं यहां पर कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो देखिएगा बच्चों, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये छोटा ट्रायंगल ये बन रहा है, एक छोटा ट्रायंगल ये बन रहा है एक। फिर ये छोटा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा ट्रायंगल दो। और फिर ये छोटा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा ट्रायंगल तीन। फिर ये छोटा ट्रायंगल, तीन एक चार। और फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये चार और एक कितना, पांच। तो पांच ट्रायंगल तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, पांच। लेकिन प्लस और भी ट्रायंगल बनेंगे। और ट्रायंगल कहां बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं ये आपको समझना होगा भाई। और ट्रायंगल कहां बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं ये आपको समझना होगा। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि और ट्रायंगल कहां बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। तो आप कहेंगे कि चलिए एक एक पॉइंट उठाइए भाई। अगर हम इस पॉइंट को उठाएं तो इस पॉइंट से आप जरा देखिएगा क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल एक ट्रायंगल बन रहा है भाई। और वो ट्रायंगल आपको दिखाई भी दे रहा है। ये ट्रायंगल जरा देखिएगा, यहां से ऐसे जाते हुए इस पॉइंट पर फिर आपका एक ट्रायंगल ये बन गया। एक ट्रायंगल ये बना, बना या नहीं बताइए बच्चों, सबको दिखाई दे रहा होगा कि बन गया। दूसरा ट्रायंगल अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आप कहेंगे चलिए अब ये वाला पॉइंट उठाइए। और अगर हम अब ये वाला पॉइंट उठाएंगे तो यहां से एक लाइन ऊपर ले जाइए, फिर नीचे ले जाइए और फिर इधर ले जाइए। तो देखिएगा, तो ये दूसरा ट्रायंगल ये बना। तो इस पॉइंट पर ये पहला ट्रायंगल था, इस पॉइंट पर ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। दो पॉइंट दो ट्रायंगल, दो पॉइंट दो ट्रायंगल। अब जरा ध्यान दीजिए भाई, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। क्या इस पॉइंट पर कोई ट्रायंगल है? आप कहेंगे बिल्कुल है ट्रायंगल। देखिएगा ये जाता हुआ ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है। ये तीसरे पॉइंट पर तीसरा ट्रायंगल आपको समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट और तीसरा ट्रायंगल। अब जरा मेरी बात समझिए भाई, अब समझिएगा आप लोग। ये जरा देखिए, ये चौथा पॉइंट है और चौथे पॉइंट पर ये आपको चौथा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये चौथा ट्रायंगल। और फिर आपको ये पांचवा पॉइंट दिखा रहा है। और पांचवें पॉइंट पर ये जरा देखिएगा, तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है पांचवा, ये पांचवा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या देखा कि बीच बीच में जितने आपके पॉइंट थे, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो इस पांचों पॉइंट पर अलग अलग टाइप के पांच ट्रायंगल आपको दिखाई दिए। तो कुल कितने ट्रायंगल बढ़ गए भाई? पांच ट्रायंगल बढ़ गए। तो पांच और पांच कितना, 10। कुल त्रिभुजों की संख्या इस सवाल में 10 आ रही है। और ये फिगर आप लोगों को याद रखना भाई, 5.5 ट्रायंगल। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले फिगर पर।
यहां बताइए कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी इस सवाल में, कमेंट करके बताइएगा भाई। कुल त्रिभुजों की संख्या, चलिए हर एक बच्चा कमेंट करे, कमेंट करके बताइएगा कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी इस सवाल में। देखिए आंसर आ रहा 12 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, 12 8, फिर 12। चलिए बच्चों देखिए, यहां पर केवल 8 ट्रायंगल ही बनने हैं, यहां केवल व केवल 8 ट्रायंगल ही बनने हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, एक ट्रायंगल देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है छोटा ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है, ये दूसरा ट्रायंगल, दूसरा छोटा ट्रायंगल, ये आपका तीसरा छोटा ट्रायंगल, फिर ये आपका चौथा छोटा ट्रायंगल, ये पांचवा छोटा ट्रायंगल है, और ये है बच्चों आपका छठवां छोटा ट्रायंगल। ये 6 ट्रायंगल हो गए। और इसके साथ साथ ये जरा ध्यान दीजिएगा, 6 के साथ ये बड़ा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है 7, और ये बड़ा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है 7 के बाद ये 8वां ट्रायंगल। तो टोटल कुल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, कुल त्रिभुजों की संख्या इस सवाल में 8 आ रही है। 8 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल यहां पर नहीं बन रहा भाई, इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 8। 8 ट्रायंगल बनेंगे इस सवाल में। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ भाई। अब ये देखिएगा आपका बेस फिगर हो गया। इस फिगर को याद रखना है कि अगर हॉट स्टार का सिंबल होता तो यहां पर 10 ट्रायंगल बनते हैं, और आपको ये याद रखना कि अगर 2 ट्रायंगल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो यहां पर कुल त्रिभुज कितने बनेंगे, कुल त्रिभुज 8 बनेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला फिगर समझने का प्रयास करिए भाई। चलिए कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी सवाल में बताइएगा। कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, काउंट करके बताएं, हर एक बच्चा बताए कुल त्रिभुजों की संख्या इस प्रश्न में क्या होगी। आंसर आ जाना चाहिए अभी तक आप लोगों का। देखिए बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, 20 20 20, और 20 जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए कि अगर सपोज करिए कि अगर ये वाली लाइन ना हो, ये वाली लाइन ना हो, ये लाइन ना हो, ये वाली लाइन ना हो, ये लाइन ना हो, और ये वाली लाइन ना हो, तो टोटल ट्रायंगल कुल कितने होते भाई, तो टोटल ट्रायंगल आपके तो 8 बनते, क्योंकि ये आपने बेस फिगर ऑलरेडी पढ़ लिया है। और अगर 8 ट्रायंगल होते तो इस लाइन की वजह से कुल कितने ट्रायंगल बढ़ जा रहे हैं, 1 1 2, 2 ट्रायंगल बढ़ रहे हैं। इस लाइन की वजह से 2 ट्रायंगल बढ़ रहे हैं, इस लाइन की वजह से 2 ट्रायंगल बढ़ गए, इसकी वजह से भी 2 ट्रायंगल बढ़े, इसकी वजह से भी 2 ट्रायंगल बढ़े हैं, और इसकी वजह से भी 2 ट्रायंगल बढ़े हैं। तो 2 2 4 कितनी बार बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 6 12, तो 12 ट्रायंगल बढ़ गए, और 12 ट्रायंगल बढ़ने का मतलब 12 8 20, 20 ट्रायंगल होंगे इस सवाल में भाई। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 20 आ रही है, और 20 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले फिगर की तरफ। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, अगला फिगर देखिएगा। चलिए यहां बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या।
कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी इस सवाल में, कमेंट करके बताना आप लोगों को भाई। कुल त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बताइए इस सवाल में। मैं आप लोगों को इस सवाल के लिए थोड़ा वक्त भी दे रहा हूं, 2 मिनट का समय भी दे रहा हूं। देखिए आंसर आ रहा आप लोगों का 19, 20, 16, 14, 19, 17, 14, 19, 20, 18, 17। देखिए 18 आ रहा है, 16 आ रहा है, 14 आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इस सवाल में जिन बच्चों का आंसर 20 आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जिनका आंसर 20 आया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। आइए बच्चों मैं आप लोगों को काउंट करके दिखा रहा हूं कि 20 ट्रायंगल कैसे बनेंगे इस सवाल में। देखिएगा 20 ट्रायंगल कैसे होंगे इस सवाल में। आइए मैं आप लोगों को काउंट करके दिखाता हूं। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। देखिए आइए समझने का प्रयास करिए। अगर मान लीजिए बीच वाली लाइंस नहीं होती तो केवल इस आकृति में कितने ट्रायंगल बनते। ये तो आपका बेस फिगर है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले से, तो इसकी जानकारी होगी कि यहां पर कुल त्रिभुज कितने होंगे, 8। यहां 8 ट्रायंगल होंगे। और अगर यहां 8 ट्रायंगल है तो बच्चों अगर ये वाली लाइन खींच दी जाए, ये लाइन हमने खींच दिया, फिर हमने ये वाली लाइन खींच दिया, तो इसकी वजह से कितने आपके ट्रायंगल अतिरिक्त बन रहे हैं। तो आप कहेंगे देखिएगा एक छोटा ट्रायंगल 1, छोटा ट्रायंगल 2, छोटा ट्रायंगल 3, छोटा ट्रायंगल 4, ये 5 और ये 6। ये 6 ट्रायंगल छोटे छोटे बन रहे हैं और ये सब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये 2, और फिर एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है 3, फिर एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है 3 1 4, फिर एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है 5, और फिर एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है 6। 6 छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 8 में 6 जोड़ लिया तो 8 और 6 कितना, 14। 14 हो गया भाई। लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई ट्रायंगल बन रहा है? तो जी हाँ, इसके अलावा भी ट्रायंगल बन रहे हैं। और कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये शीर्ष उठा करके थोड़ा और नीचे आ जाए तो क्या एक ट्रायंगल ये बन रहा है कि नहीं, इस वाली लाइन पर एक ट्रायंगल देखिएगा ये बन रहा है एक। दूसरा ट्रायंगल देखिए आप लोग, दूसरा ट्रायंगल इस शीर्ष के साथ यहां बन रहा है, ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है। दो ट्रायंगल ये हमने आपको दिखा दिया, दो अलग अलग कलर से। तीसरे कलर से देखिएगा तीसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल आपको हमने तीसरे कलर से दिखा दिया, ये तीसरा ट्रायंगल बन गया। चौथा ट्रायंगल देखिए, चौथा ट्रायंगल ये बन जाएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है चौथा ट्रायंगल, ये चौथा ट्रायंगल बन गया। और बच्चों देखिए ये पांचवा ट्रायंगल बन गया, ये देखिएगा ये पांचवा ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 5 ट्रायंगल। और फिर जरा ध्यान देंगे आप तो ये छठवां ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका 6 ट्रायंगल। तो एक शीर्ष, दो, तीन, चार, 5, 6, 6 शीर्ष के फर्स्ट आधार के बाद सेकंड आधार को लेने पर आपके 6 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन जा रहे हैं। तो 6 6 12 और 12 और 8 20। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 20 हो गए। 20 त्रिभुज इस आकृति में बनेंगे भाई, 20 त्रिभुज बनेंगे।
चलिए अब आ जाते हैं भाई अगले कॉन्सेप्ट पर। वर्ग पर आधारित प्रश्न। ट्रायंगल समाप्त हो गया। सबसे लास्ट में हम लोग बस केवल एग्जाम के आए हुए जो सवाल हैं उन क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जितने भी बेस फिगर बनते हैं वो सारे हमने आपको सिखा दिए हैं। अब आपको अगला टॉपिक पढ़ना है वर्ग पर आधारित प्रश्न। तो चलिए इसमें पहले ऊपर लिख लीजिएगा, दी गई आकृतियों में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। नोट्स भी बनाते चलेगा भाई, हर एक बच्चा नोट्स प्रिपेयर करता चलेगा, कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, मतलब आपको ये लगे कि आप क्लासरूम में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरे अनुशासन के साथ आपको पढ़ाई करना है, ईमानदारी पूर्वक भाई। चल इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों हम आते हैं अब फिगर पर। देखिए पहला फिगर बिल्कुल आसान सा हम उठा रहे हैं। पहले हम लोग काउंटिंग सीखेंगे, काउंटिंग करने का तरीका, और उसके बाद बच्चों फिर हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे। वर्गों की संख्या ज्ञात करें। चलिए वर्ग की संख्या काउंट करना है, हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई। आइए बच्चों हम लोग काउंट करते हैं वर्ग। देखिएगा अगर हमें अभी इस आकृति में वर्ग काउंट करना है तो हम कैसे वर्ग काउंट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए सबसे पहले बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये छोटा सा एक वर्ग दिखाई दे रहा है, एक वर्ग ये बन गया। फिर एक वर्ग आपको ये दिखाई दे रहा है छोटा वर्ग, दो वर्ग। फिर ये तीसरा वर्ग दिखाई दे रहा है, ये तीन वर्ग। और फिर बच्चों ये चौथा वर्ग दिखाई दे रहा है, चार। फिर आप कहेंगे अगर इन सबको मिला दिया जाए तो एक ये पांचवा वर्ग बन जाएगा बड़ा वाला। ये टोटल कितने वर्ग बन गए, पांच वर्ग बन गए। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी आ गई इस सवाल में, पांच। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ गए, 5। आइए अब यहां पर हम काउंट करते हैं भाई। यहां अगर हम काउंट करें तो काउंटिंग करने का सिस्टमैटिक वे क्या है, पहले सिंगल सिंगल काउंट करिए, फिर उसके बाद उससे बड़ा वर्ग काउंट करिए, फिर उससे बड़ा वर्ग काउंट करिए, फिर सबसे बड़ा वर्ग काउंट करेंगे। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे डिब्बे हैं ये वर्ग ही हैं। तो एक ये बन जाएगा, एक ये दूसरा, फिर ये कितना, तीन, ये बन गया आपका तीन। फिर ये क्या है भाई, ये है चार। फिर ये है पांच। फिर ये है छह। फिर ये सात। फिर ये आठ और ये नौ। तो नौ तो हो गए आपके छोटे छोटे वर्ग। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ वर्गों को मिला करके देखना है कि और कोई वर्ग बन रहा क्या। तो आप जरा एक बात बताइएगा, क्या अगर हम ये दो वर्ग को मिला देंगे तो वर्ग बनेगा, नहीं। तीन को मिलाने में बनेगा नहीं, कितने को मिलाना पड़ेगा, चार। जब चार बॉक्स को मिलाएंगे तब आपका एक स्क्वायर बन रहा है। तो आप कहेंगे यहां जरा देखिएगा, एक वर्ग तो ये हमारा बन जाएगा, एक वर्ग ये, और फिर भाई एक वर्ग हमारा ये बन जाएगा, चार को मिलाने से एक वर्ग हमारा ये बन गया। तो कितने एक्स्ट्रा हो गए, दो। और दो अगर ऊपर बने हैं तो दो नीचे भी बनेंगे। यहां देखिएगा एक ये बनेगा और एक वर्ग हमारा ये बनेगा, एक वर्ग हमारा ये दिखाई दे रहा है ये बनेगा। तो दो ऊपर दो नीचे, दो दो कितना, चार। तो 9 + 4 ये हो गया।
फिर आप कहेंगे 4 के बाद अगर 5 को मिलाएं तो नहीं बनेगा, 6 से नहीं बनेगा, 7 से नहीं बनेगा, 8 से नहीं बनेगा, 9 को मिलाना पड़ेगा। तो अब इसके बाद भाई हमें अब एक कंप्लीट वर्ग दिखाई दे रहा है, ये वाला वर्ग। तो ये कंप्लीट वर्ग दिखाई दे रहा है क्योंकि इससे पहले अब कोई वर्ग और नहीं बन सकता। तो यहां पर क्या आप करेंगे, 9 + 4 + 1, तो 9 1 10 4 14। टोटल नंबर आप स्क्वायर कितने हो गए, 14 हो गए। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई, 14 इस सवाल का सही जवाब होगा। 14 वर्ग बन रहे हैं इस सवाल में। चलिए आइए अब हम लोग शॉर्टकट की बात करते हैं। आइए अब हम लोग शॉर्टकट की बात कर लें भाई, देखिएगा। देखिए अगर हम बच्चों यहां पर शॉर्टकट की बात करें तो ऐसे सवालों का शॉर्टकट क्या बनता है। अगर यहां पर आपको वर्ग ज्ञात करना है तो आप देख लीजिए कि जो ये पंक्ति है वो कितने टुकड़ों में है और जो ये स्तंभ है वो कितने टुकड़ों में है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक दो, दो टुकड़े इसके हैं और इसके कितने टुकड़े हैं, एक दो, दो टुकड़े इसके भी हैं। तो आप सीधे जितना आपकी पंक्ति जितने टुकड़े में है और स्तंभ जितने टुकड़े में है उतना गुणे उतना कर लीजिए। तो 2 गुणे 2 हमने कर लिया, तो 2 गुणे 2 करने पर मान क्या आएगा, 4। फिर क्या करेंगे, फिर इससे भी एक कम करेंगे और इससे भी एक कम करेंगे। तो 2 से एक कम करेंगे 1 और फिर 2 से एक कम करेंगे 1, तो 1 गुणे कितना, 1। अब अगर इससे कम करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 का गुणा कुछ किसी में भी करेंगे तो 0 ही आना है, उसका कोई मतलब निकल के नहीं आएगा। तो 4 और 1 कितना, 5। 5 वर्ग आपको इस सवाल में दिखाई दे रहे हैं। सेम इसी प्रकार से यहां जरा देखिएगा, यहां पर कुल कितने टुकड़े हैं, पंक्ति में 1 2 3 टुकड़े हैं और स्तंभ में कुल कितने टुकड़े हैं, 1 2 3, 3 टुकड़े हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3 का मान क्या आया, 9 आया। फिर 3 से एक कम करेंगे 2, यहां भी एक कम करेंगे 2, 2 गुणे 2 4, फिर एक एक और कम करिए, 1 गुणे 1 कितना, 1। तो 9 1 10 4 14, 14 वर्ग होंगे इस सवाल में और ये इस सवाल का सही जवाब होगा भाई। ये ऐसे सवालों का शॉर्टकट है। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर भाई। चलिए यहां बताना है कुल वर्गों की संख्या। कमेंट करके बताएं भाई आप लोग, कुल वर्गों की संख्या क्या होगी इस सवाल में। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए। देखिए बच्चों का आंसर आ रहा है 26 22 40। हमने आप लोगों से क्या कहा कि बस आप ये देखिए कि यहां पर कितने आपके टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 टुकड़ा है। यहां कितना टुकड़ा है, 1 2 3, 3 टुकड़ा है। तो 5 गुणे 3 करेंगे, 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 का मान कितना, 15।
फिर एक एक कम कर लीजिए, 5 से एक कम 4, 3 से एक कम करेंगे 2, 4 गुणे 2 8, फिर एक एक कम करिए तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, 3 गुणे 1 3, तो कितना आ गया भाई 15 3 18, 18 2 20, 6 26, 26 इस सवाल का सही जवाब होगा। 26 वर्ग होंगे इस क्वेश्चन में भाई, 26 वर्ग बनेंगे इस सवाल में। हर एक विद्यार्थी ध्यान दे, हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई, 26 वर्ग बनेंगे इस सवाल में। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए यहां आप लोगों को बताना है कुल वर्गों की संख्या। चलिए कमेंट करके बताएं भाई, इस फिगर में कुल कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं। कुल वर्गों की संख्या क्या होगी, कमेंट करके बताएं भाई। चलिए कमेंट अभी आप लोगों के नहीं आ रहे हैं, देखिए अब आना शुरू हो गया, 40 आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा आप लोगों के ऊपर। 1 2 3 4 5, यहां देखिएगा 1 2 3 4, तो 5 गुणे 4 करना है, 5 गुणे 4 करेंगे कितना आ रहा, 5 गुणे 4 20, फिर यहाँ 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 12, फिर यहाँ देखिएगा 3 गुणे 2 कितना, 3 गुणे 2 6, फिर यहाँ 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 का मान क्या आएगा 2, तो 6 2 8 और 12 8 20, 20 20 कितना 40, तो टोटल नंबर आप स्क्वायर कितने होंगे इस सवाल में, 40 होंगे। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई, 40 होंगे। चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसको काउंट कर दीजिए, तो आइए काउंट भी कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए हम बारी बारी से एक करके आपको काउंट करवा दे रहे हैं। ये देखिएगा, एक छोटा ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 तो आप लोगों को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 20 कैसे आएगा, ये वाला 20, 1 2 3 4 5 5 10 5 15 5 20, 20 दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं 12 ट्रायंगल की, जो 4 गुणे 3 से बना है 12 ट्रायंगल, उसकी हम लोग अगर बात करें तो यहां पर भाई देखिएगा, ये आपको 4 से आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये जरा देखिएगा, 4 वर्ग से आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ये 4 वर्गों को मिलाने से ट्रायंगल बना कि नहीं बना, एक ये बना और एक ये बना, तो ये 2 हो गया, और फिर एक ये बनेगा तो ये हो जाएगा 3, और फिर यहां एक बन जाएगा तो कितना 4, तो 4 बन गया। इन 4 को मिलाने से 4 बन गया। फिर से देख लीजिए आप लोग, एक ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा 2, फिर एक ये बनेगा 3, और फिर एक ये बन जाएगा 4, तो 4 वर्ग बन गए। अब इसी प्रकार से 4 वर्ग यहां नीचे बन रहे हैं, 4 वर्ग यहां पर बनेंगे भाई, देखिएगा 1, फिर ये बन रहा है 2, फिर ये बन रहा है आपका 3, और ये बन रहा है आपका चौथा, 4 वर्ग ये बन गए। फिर उसी प्रकार से 4 वर्ग यहां देखिएगा नीचे बन जा रहे हैं, एक वर्ग ये बन गया, फिर एक वर्ग ये बन गया 2, फिर एक वर्ग ये बन गया 3, और एक वर्ग ये बन गया कितना 4, तो 4 4 8 4 12, 12 वर्ग ये बन गए, तो 12 कैसे आए ये भी पता चल गया। अब आइए हम बात करते हैं 6 की, 6 कैसे बना होगा,
6 आपका 3 3 वर्ग उठाने से बना होगा भाई। और अगर हम 3 3 वर्ग उठा लें तो ये जरा देखिएगा, ये 3 वर्ग ऐसे और 3 वर्ग ऐसे, ये आपका एक वर्ग ये बन रहा है कि नहीं, एक वर्ग ये बन रहा है। और अगर एक वर्ग ये बन रहा है तो एक वर्ग अगली लाइन से बनेगा ये वाला वर्ग, ये दूसरा वर्ग बन गया। और फिर एक वर्ग ये बनेगा तीसरी लाइन से, ये आपका 3 वर्ग बन गया। तो 3 वर्ग आप देख रहे हैं ऐसे बन रहा है। और फिर इसी प्रकार से आपको 3 वर्ग यहां दिखाई दे रहा है, ये जरा देखिएगा, 3 वर्ग ये बन जाएगा। तो एक वर्ग ये, एक वर्ग यहां पर इस लाइन पर, दो, फिर एक इस वाली लाइन पर, ये आपका 3। तो 3 3 6, 6 वर्ग आपके ये बन गए। और फिर 2 वर्ग कैसे बन रहा है, वो 2 वर्ग भी आप लोग देख लीजिए। 2 वर्ग और कौन सा बन रहा है, 2 वर्ग और कौन सा बन रहा है। तो आप कहेंगे अगर अभी हमने यहां पर कितना लिया था, 3 लिया था, 3 3 लिया था, अगर हम लोग अब 4 4 उठा लें, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो यहां पर भाई जरा देखिएगा, अगर हम 4 4 4 वर्ग उठा लें, ये देखिएगा, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 बाई 4 से एक वर्ग बनेगा। और एक वर्ग आपको यहां दिखाई दे रहा है ये वाला वर्ग, ये जरा देखिएगा, ये दूसरा वर्ग बन गया। तो 2 वर्ग आपके ये बन गए और टोटल नंबर आप स्क्वायर कितना आ गया, 40 आ गया। तो जो बच्चे काउंट करने के लिए कह रहे थे वो देख लीजिए भाई, पूरा हमने काउंट कर दिया आपका 40 का 40 स्क्वायर। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए काउंट करके बताइएगा कुल वर्गों की संख्या क्या होगी इस सवाल में। बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं भाई, कुल वर्गों की संख्या क्या होगी इस सवाल में, काउंट करके बताइए आप लोग, काउंट करके बताइएगा भाई, कुल वर्गों की संख्या क्या होगी। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा भाई, जिम्मेदारी पूर्वक आप लोग पढ़ाई का कार्य करें, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। देखिए सत्यम का आंसर आ चुका है 34, और बच्चे आंसर दें भाई। चलिए देखिए 34 आ रहा आप लोगों का आंसर, और जिन विद्यार्थियों का आंसर 34 आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है। देखिएगा भाई, यहां पर आप देख रहे हैं, अगर हम बीच बीच में जो ये फिगर है, अगर हम इस फिगर को हटा दें तो 1 2 3 टुकड़ा ये और 1 2 3 टुकड़ा ये, तो 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 का मतलब क्या आ जाएगा भाई, 3 गुणे 3 9, और फिर 2 गुणे 2 4, और फिर भाई 1 गुणे 1 कितना 1, तो 9 1 10 4 14, 14 ट्रायंगल तो हो गए इसमें। अब जरा हम इस फिगर की बात अगर कर लें, अगर हम लोग अब इस फिगर की बात कर लें भाई, ये वाला फिगर, तो इस फिगर के अंदर कुल कितने ट्रायंगल हैं, सॉरी ट्रायंगल नहीं, कुल कितने स्क्वायर हैं, 5। इस फिगर के अंदर कितने आपके स्क्वायर होंगे, तो यहां भी होंगे 5, ये काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, यहां भी आप जरा देखिएगा, ये भी आपको याद है, यहां भी कितने होंगे 5। और इस फिगर के अंदर कितने आपके स्क्वायर बनेंगे, यहां भी बनेंगे 5। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, तो 20 हम लोगों को और जोड़ लेना है, 20 14 कितना 34, 34 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। तो जिन बच्चों का आंसर 34 आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, 34 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर है।
34 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर है भाई। चलिए आइए, अब अगला फिगर आप लोगों के सामने है। चलिए, ये भी आपके पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कुल वर्गों की संख्या बताना है। कुल वर्गों की संख्या इस सवाल में क्या है भाई? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इस सवाल में क्या है? देखिए, बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया। 20 20 20 20 सबका आंसर आ रहा। वेरी गुड भाई, बहुत शानदार, बिल्कुल सही आंसर आ रहा आप लोगों का। 20 जिन बच्चों का आंसर आ रहा बिल्कुल ही सही आ रहा है। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा। देखिए, 20 क्यों आएगा भाई? 20 आप देख लीजिए, अगर हम केवल इस वाले आकृति की बात करें, अगर हम केवल इस बड़े वाले फिगर की बात करें, तो इस बड़े फिगर, इस बड़े स्क्वायर में आप क्या देख रहे हैं? एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो अगर स्क्वायर में बीच में प्लस बन जाता है, अगर वर्ग के बीच में प्लस बन गया, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 5। सेम उसी प्रकार से आपको क्या दिखाई दे रहा है? सेम उसी प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर ये भी जरा देखिएगा, ये भी आपका एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर भी यहां प्लस बन चुका है। तो इसके कारण यहां भी कितने स्क्वायर बनेंगे? यहां भी 5 स्क्वायर होंगे। सेम इसी प्रकार से बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर भी ये आपका स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर भी क्या बना है? इसके अंदर भी प्लस है, इसके अंदर भी ये प्लस बन गया है। तो यहां भी कितने स्क्वायर होंगे? 5। सेम इसी प्रकार से ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर भी प्लस बना है। तो यहां भी कितने स्क्वायर बनेंगे? यहां भी 5। तो 5 5 10 5 15 5 20, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इस सवाल में कितने होंगे? 20 होंगे। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई, 20 स्क्वायर होंगे इस सवाल में। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर भाई। चलिए, कुल वर्गों की संख्या बताना आपको इस फिगर में। कुल वर्गों की संख्या बताइए। ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है। कुल वर्गों की संख्या बताना है आप लोगों को। सभी बच्चे बताएं कमेंट करके, कुल वर्ग कितने होंगे भाई?
देखिए आंसर आ रहा 25, 23, 21, 22, 13 भी आ रहा है, 23 भी आ रहा है, 21 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है। सत्यम शुक्ला का 25 आ रहा है, राजू चौधरी का 23 आ रहा है, बाकी कई सारे बच्चों का 25 आ रहा है, फिर अरविंद का 23 आ रहा है, हिंदी मीडियम का 21 आ रहा है, कई सारे बच्चों का 21 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, 23 भी आ रहा है। चलिए आइए हम लोग काउंट करते हैं भाई, आइए काउंट करते हैं यहाँ पर कितने आपके स्क्वायर बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बात जरा मुझको बताइएगा, अगर हमने ये बीच वाली आकृति हटा दिया, अगर हमने ये बीच वाली आकृति को हटा दिया, अगर हम बीच वाली आकृति को हटा दें भाई, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस आकृति में, इस वर्ग में बीच में प्लस का सिंबल है, और अगर इसके बीच में प्लस का सिंबल है तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे, इसमें तो 5 वर्ग होंगे। अब मेरे बच्चों एक बात जरा हमें यह बताइएगा, इस वाले आकृति में ये भी आपका एक वर्ग है, और अगर ये भी वर्ग है और इस वर्ग में भी बीच में प्लस का सिंबल है, तो इसमें भी कितने बनने चाहिए, इसमें तो 5 बनने चाहिए, लेकिन 5 नहीं काउंट करेंगे, 4 काउंट करेंगे। क्यों 4 काउंट करेंगे भाई, क्योंकि ये वाला जो है ये फिगर ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुका है, तो 4 ही काउंट करेंगे। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहां पर इस वर्ग की बात करें, तो इस वर्ग में बीच में प्लस का सिंबल लगा दिया गया है, और अगर बीच में प्लस का सिंबल लगाया गया तो यहां 5 होना चाहिए, लेकिन ये कॉमन फिगर है, जैसे ये कॉमन फिगर था वैसे ये कॉमन फिगर, तो यहां भी कितना 4 होगा, तो 5 और 4 4 8, तो 5 4 9 1 10 3 13, 13 वर्ग तो ऐसे हो गए, 13 वर्ग तो ऐसे हो गए। हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा भाई, हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा, 13 वर्ग तो ऐसे हो गए। अब बीच में क्या लगा था, प्लस प्लस का सिंबल लगा था, तो यहां पर अगर हम बच्चों प्लस का सिंबल लगा दें और यहां पर प्लस का सिंबल लगा दें, तो प्लस का सिंबल लगाने की वजह से 1 2 3 4, 4 वर्ग ये बढ़ जाएगा, और 1 2 3 4, 4 वर्ग ये बढ़ जाएगा, तो 4 4 कितना 8, 8 वर्ग आपका और बढ़ गया, तो 13 और 8 कितना, 13 और 8, 12 8 20 1 21, 21 आ रहा है इस सवाल का सही जवाब, 21 आ रहा है इस सवाल का सही जवाब भाई। चलिए जिन बच्चों का 25 आ रहा था वो जरा बताएं कि कौन सा इसमें अभी हमने काउंट नहीं किया है, क्या हमने छोड़ दिया है, जरा बताइए। जिन बच्चों का 25 आ रहा था वो जरा कमेंट करके बताएं कि क्या छोड़ दिया गया भाई। देखिए उन बच्चों ने ये काउंटिंग में थोड़ी सी गलती ये कर दी होगी कि उन्होंने कॉमन फिगर भी उठा लिया होगा। कॉमन फिगर में कितना 1 2 और 3 4, 4 एक्स्ट्रा उठा लिया था, इस वजह से 25 आ रहा था। 4 कम करना चाहिए था आपको, 4 कम करना चाहिए था। देखिएगा जिनका 25 आ रहा है उन बच्चों ने देखिएगा इसमें भी 5 गिना होगा, इसमें भी 5 गिना होगा, तो 2 बढ़ गया होगा, और इसमें भी 5 गिन लिया होगा और इसमें भी 5 गिन लिया होगा, तो 2 इधर से बढ़ गया होगा, 2 2 4 बढ़ गया होगा और आंसर 25 आ गया होगा। जबकि आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 21 आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 4 आपका कॉमन था। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, ठीक है, फिर मुलाकात होगी हम लोगों की कल। कल इसके आगे के हम लोग वर्ग के सवाल पढ़ेंगे, जो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर आयत पढ़ा जाएगा, फिर वृत्त और फिर विकर्णों की संख्या ज्ञात करना और क्यूब ज्ञात करना, वो तो हमने आपको घन घनाभ में ऑलरेडी सिखा दिया है। क्यूब काउंट करना हमने ऑलरेडी आपको घन और घनाभ में हमने आप लोगों को सिखाया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी जो आज की क्लास हमने समझाया है। इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, और एक एक फिगर बार बार आप रिवाइज कर लीजिए। फिर हम लोग सबसे लास्ट में एग्जाम के आए हुए सारे सवाल सॉल्व करेंगे। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए शीट मिल चुकी होगी, उसकी आंसर की भी आप लोगों के पास है, तो आप लोग सवालों की प्रैक्टिस घर पे रखकर कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट आप सभी को।